हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। हमारा आज का डिस्कशन अगेन मैराथन क्लास पे है, जहां हम लोग कुछ और रेलेवेंट एमसीक्यूज डिस्कस करने वाले हैं, कॉमर्स बेस्ड एमसीक्यूज। एंड ये सारे एमसीक्यूज ना हर एक कॉमर्स बेस्ड कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, आइदर एमकॉम एंट्रेंस एग्जाम, पीजीटी इकोनॉमिक्स, पीजीटी कॉमर्स, यूजीसी नेट, हर एग्जाम के लिए आप देखोगे ना रेलेवेंट है। हमने यहाँ जो भी क्वेश्चन लिए हैं सब बेसिकली कॉमर्स रिलेटेड सब्जेक्ट्स ही हैं, ठीक है। तो आप इन क्वेश्चन की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर लेना। अगर आप लोग एमकॉम एंट्रेंस एग्जाम के प्रिपरेशन कर रहे हो तो क्लासेस, टेस्ट सीरीज एंड स्टडी मटेरियल ऑलरेडी हमने अपने ऐप पे लॉन्च करा दिया है। आप जो भी पैकेज में इंटरेस्टेड हो आप परचेज कर सकते हो। अगर आपका एग्जाम जैसे सीयूईटी का एग्जाम नो डाउट बस कंडक्ट होने ही वाला है, तो मेरा ये सजेशन होगा कि ज्यादा से ज्यादा टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो, क्योंकि जितनी ज्यादा प्रैक्टिस आप एग्जाम के पहले करोगे ना आपके लिए उतना बेनिफिशियल होगा, ठीक है। आज की क्लास की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। एंड अब जो मैराथन क्लासेस हमने स्टार्ट की है, हमने पहले भी बताया था कि हम उसमें हार्डली 10 to 15 एमसीक्यूज ही डिस्कस कर रहे हैं, सो दैट बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग ना हो आपके लिए क्लास कवर करना। चलो अपना आज का डिस्कशन सेशन स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 25 तक डिस्कस कर लिया था और आज स्टार्ट करेंगे फ्रॉम 26 ऑनवर्ड्स। लिखा है फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन अबाउट अ फर्म व्हाट विल बी द कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो एंड द प्रॉफिट। अच्छा, सेल्स दिया है, फिक्स कॉस्ट दिया है, ब्रेक इवन पॉइंट दिया है। अगर हम ब्रेक इवन पॉइंट की बात करें तो इसका फॉर्मूला क्या है? इसका फॉर्मूला है फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय सेल्स प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, दैट इज कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। इसकी जगह हम ये भी तो लिख सकते हैं कि ब्रेक इवन पॉइंट इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन मार्जिन, लिख सकते हैं ना। और कंट्रीब्यूशन मार्जिन का फॉर्मूला क्या है? कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स, ठीक। तो फर्दर हम लिख सकते हैं कि ब्रेक इवन पॉइंट इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन मल्टीप्लाई बाय सेल्स, है ना। हमारे पास क्वेश्चन में ब्रेक इवन पॉइंट दिया है 40,000, क्वेश्चन में फिक्स कॉस्ट दिया है 20,000, कंट्रीब्यूशन नहीं दिया है और सेल्स दिया है 1 लाख। ये कंट्रीब्यूशन इधर ले आओ, तो कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू जाएगा 20,000 डिवाइडेड बाय 40,000 मल्टीप्लाई बाय 1 लाख। तो मेरा कंट्रीब्यूशन कितना आ गया बेटा? 50,000, ठीक है। अब कंट्रीब्यूशन आ गया 50,000, तो हमें क्वेश्चन में क्या निकालना है? कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो निकालना है। कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो क्या हो जाएगा? कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। कंट्रीब्यूशन इज 50,000, सेल्स गिवन है 1 लाख, मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये हो जाएगा सीधे सीधे 50%। और क्या मांगा है? प्रॉफिट मांगा है, ठीक है। सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करते हैं तो कंट्रीब्यूशन आता है, में से फिक्स कॉस्ट माइनस करते हैं तो प्रॉफिट आता है। सेल्स कितना है? 1 लाख, वेरिएबल कॉस्ट नहीं दिया बट कंट्रीब्यूशन मार्जिन दिया है ना, कि कंट्रीब्यूशन कितना होगा? 50,000, हमने निकाला भी है कि 50,000। हमारा फिक्स कॉस्ट कितना है? 20,000, तो प्रॉफिट कितना आ गया? 30,000, ठीक है। तो प्रॉफिट हुआ 30,000 और कंट्रीब्यूशन कितना हो गया? 50%। देखो ऑप्शन सी में करेक्ट आंसर है, सी हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, product A requires 10 kg of material at the rate of rupees 5 per kg. The actual consumption of material for the manufacturing of product A comes to 12 kg of material at the rate of 6 rupees per kg. क्या हम मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस निकाल सकते हैं? बहुत आराम से निकाल सकते हैं। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस इज इक्वल टू स्टैंडर्ड प्राइस मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल प्राइस मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल क्वांटिटी। मेरे पास स्टैंडर्ड प्राइस दिया है 5 ये, और स्टैंडर्ड क्वांटिटी दिया है 10। मेरे पास एक्चुअल प्राइस दिया है 6 और एक्चुअल क्वांटिटी दिया है 12। ये हो जाएगा 50, ये हो जाएगा 72। तो 22 एडवर्स आ रहा है, जो कि मेरे पास ऑप्शन बी में दिया है, अनफेवरेबल और एडवर्स। नेक्स्ट, अब देखो क्वेश्चन नंबर 28, कॉस्ट ऑफ सेल्स निकालना है। और कॉस्ट ऑफ सेल्स हमने कॉस्ट शीट में बहुत डिटेल में बताया हुआ है। कॉस्ट शीट की डिटेल लेक्चर अपने चैनल पे अपलोड भी की है, वहां से वो लेक्चर आप लोग जरूर से कवर कर लेना। वहां से ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा कि हाउ टू कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ सेल्स। हम ओरली बता रहे हैं कि हमारे पास नेट वर्क कॉस्ट दिया है, इसमें हम ओपनिंग स्टॉक ऐड करेंगे, क्लोजिंग स्टॉक लेस करेंगे। आफ्टर दैट ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड दिया है, सेलिंग ओवरहेड दिया है, इसको ऐड करेंगे, इसको ऐड करेंगे। ओपनिंग स्टॉक नहीं दिया और क्लोजिंग स्टॉक और फिनिश्ड गुड दिया, इसको माइनस कर देंगे, ठीक है। तो मेरे पास आ जाएगा कॉस्ट ऑफ सेल, मतलब 2 लाख प्लस 1 लाख प्लस 10,000 माइनस 20,000 माइनस 30,000 प्लस 10,000, ये हो गया 2,70,000। करेक्ट आंसर होगा ए। नेक्स्ट,
कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक फ्रॉम द फॉलोइंग अकॉर्डिंग टू फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड। सिंपल है, जो पहले आएगा वो पहले जाएगा। तो यहाँ पे ना आपको बेसिकली स्टॉक लेजर बनाना होगा, बट हम लोग स्टॉक लेजर नहीं बनाएंगे, डायरेक्टली क्वेश्चन सॉल्व करा रहे कि ओपनिंग बैलेंस है 50 यूनिट्स एट द रेट ₹4। हमको रिसीट कब कब हो रही है 5 जनवरी 12 जनवरी, और इशू कब कब हो रहा है 2 जनवरी 18 जनवरी। देखो सबसे पहले जो इशू हो रहा है 30 यूनिट्स, इस 50 यूनिट्स में से हो रहा होगा। चलो हम थोड़ा सा ना स्टॉक लेजर टाइप का बना ही देते हैं। हमारे पास ओपनिंग यूनिट है 50 एट द रेट 4 200, ठीक है। अब सबसे पहले 2 तारीख को इशू हो रहा है, डेट नहीं लिख रहे हैं, 30 इशू हो रहा है, तो बट ऑब्वियस 30 कौन सा रेट का होगा 4 का। बचा कितना 24 वाला बचा हमारे पास 80, ठीक है, ये खत्म हो गया। अब मेरे पास परचेज हुआ 5 जनवरी को, मतलब 100 यूनिट्स मेरे पास आया 5 के हिसाब से, तो ये हो गया 500। एंड क्योंकि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट है तो पहले हम 20 वाला बाहर करेंगे जो 4 यूनिट्स 4 रेट से है, फिर 100 वाला बाहर करेंगे, ठीक है, ये भी कट हो गया। अब नेक्स्ट फिर से परचेज हो रहा है 200 यूनिट्स का, कितने पे 4.50, दैट इज 900। तो अब मेरे पास 20 यूनिट्स रह गया 4 वाला, 100 ये रह गया 5 वाला, और 200 रह गया 4.50 वाला। अब 18 जनवरी को हम 150 यूनिट्स इशू कर रहे हैं, तो पहले तो 20 यूनिट्स इशू करेंगे 4 वाली, फिर 100 यूनिट इशू करेंगे 5 वाली, और 120 हो गया ना, बाकी 30 यूनिट्स इशू कर देंगे 4.50 वाली। रिमेनिंग कितनी बची 170 यूनिट्स बची 4.50 वाली। तो बस ये हमारा क्लोजिंग स्टॉक हो गया, 170 मल्टीप्लाई बाय 4.50, दैट इज 765 हमारा करेक्ट आंसर आएगा। क्लियर। नेक्स्ट, which of the following statement is are correct? A material requisition note is used to record the issue of direct material to a specific job। हाँ, जो material requisition note होता है हम इसको इसीलिए यूज करते हैं कि हमने किस जॉब पे कौन सा मटेरियल इशू किया। सेकेंड है, अ टिपिकल जॉब कॉस्ट विल कंटेन एक्चुअल कॉस्ट फॉर मटेरियल लेबर एंड प्रोडक्शन ओवरहेड एंड नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड आर ऑफन एडेड एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट। ऐसा नहीं होता, जॉब कॉस्ट में जो भी एक्चुअल कॉस्ट होती है उसको मेंशन कर देते हैं, किसी का किसी परसेंटेज बेसिस पे कैलकुलेशन नहीं होता। द जॉब कॉस्टिंग मेथड कैन बी अप्लाइड इन कॉस्टिंग बैचेस। हाँ, बैचेस मेथड में यूज होता है, तो फर्स्ट एंड थर्ड सही है, बाकी इनकरेक्ट है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। अब अगेन देखो ये सारे एमसीक्यूज बहुत रेलेवेंट है कॉस्टिंग से रिलेटेड हमारे हर एक कॉमर्स बेस्ड कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए। इनकी प्रिपरेशन आप लोग अच्छे से कर लेना, एंड अगर आप टेस्ट सीरीज में इंटरेस्टेड हो तो आप हमारे ऐप से जरूर परचेज कर लेना, सो दैट आपको उसका ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट मिल पाए एग्जाम के। जितना जब पहले आप टेस्ट सीरीज परचेज करोगे उतना आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा एग्जाम के लिए। किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट होगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लेना। चैनल पे नए हो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देना, एंड अगर ये सीरीज पसंद आ रही है मैराथन क्लासेस से रिलेटेड तो प्लीज वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करना। अब हम लोग मिलेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए बस इतना। थैंक यू सो मच।